अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान लोन, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइबर। जैसा कि कल हमने वैरायटी इन फैब्रिक्स पढ़ा था, आज है हमारा फाइबर, यानी कि जो फैब्रिक बनते हैं, कपड़े बनते हैं, वो फाइबर से बनते हैं। फाइबर हमें कहाँ से आते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी है, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन के सूत के कपड़े से, रुई के कपड़े से एक धागा निकालिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन ए टेबल। इसको एक टेबल पे रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। इसका एक जो साइड है उसको अपने अंगूठे से दबाइए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। फिर एक साइड से अंगूठे से पकड़ के दूसरा जो इसका लेंथ, उसकी लंबाई है, उसको अपने नाखून से स्क्रैच करते हुए आगे जाइए, जैसे कि फिगर 3.4 में दिया गया है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up into thin strands। फिर आप देखेंगे आगे छोटे छोटे पतले पतले जो स्ट्रैंड्स हैं वो निकल रहे हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, रस्सी को हम खोलते हैं, उसकी जो नाट होती है वो आगे फिर खुल के आगे से एक बंच सा बना देती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर 3.5 में, यहाँ पे जो yarn है ये स्प्लिट होके इनटू थिन थ्रेड्स बन रहा है। और ये आप स्प्लिटिंग द yarn, एक उंगली से आप नाखून से इसको आगे प्रेस करके लेके जा रहे हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, तुमने ये देखा होगा, समथिंग सिमिलर, कुछ चीज़ बिल्कुल सेम जैसी, व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, जब आपने वो धागे जो निकाला था कपड़े का वो एक सुई से। मैनी ए टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फी थिन स्ट्रैंड्स। अक्सर क्या होता है, ये धागा जो है छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में बिखर जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। फिर इसको क्या होता है, सुई का जो सुराख है उससे गुजारना मुश्किल होता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड वी कैन सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ये और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स के बने होते हैं जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। ये छोटे छोटे रेशे होते हैं। अब देखते हैं, कभी हमें सुई से धागा पार करना पड़ता है तो उससे क्या होता है, उसको फिर हम थोड़ा रब करके या तो उसको वेट करते हैं या उसको अपने हाथ से ये थूक लगा के तो या पानी लगा के उसको आगे से थोड़ा सॉफ्ट बना के बारीक सा करते हैं, फिर उससे वो पास होता है। जब उसके अब धागे बिखरे होते हैं वही फाइबर्स होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns, और जो कपड़े हैं ये उसी धागे से बन जाते हैं। एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और ये जो धागे हैं छोटे छोटे रेशों से बने। सबसे पहले रेशे कहाँ से आते हैं, प्लांट से या एनिमल से। फिर उनको स्पिन किया जाता है काट के, फिर उनके धागे बनाए जाते हैं, धागों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्राम, ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास नेचुरल दो ही चीज़ें हैं, प्लांट्स और एनिमल। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, कुछ रेशे जो हैं जैसे कॉटन के, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। कॉटन हो गया प्लांट से, जूट प्लांट से, सिल्क एनिमल से, वूल एनिमल से हासिल होता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। और इनको जो हम किस कैटेगरी में लाएंगे, नेचुरल फाइबर में। अब हमारे पास सबसे पहले दो कैटेगरी होगी फाइबर की, एक हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया सिंथेटिक। सिंथेटिक हो गए जो इंसान खुद बनाता है, हम फैक्ट्री के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो हैं ये कहाँ से हासिल होते हैं, पौधे से। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और ऊन जो है और रेशम है ये हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। ऊन जो है ये हमें किसके बालों से मिलती है, भेड़ के बालों से, और गोट या बकरी के बालों से। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, ये खरगोश के बालों से भी मिलती है। याक एंड कैमल, याक और कैमल, याक के बारे में आपने सुना है, याक हमें लद्दाख में होता है, कैमल की ऊँट। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्राम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ये भी आपने देखा है, जो सिल्क वर्म रेशम का कीड़ा है
उसकी जो कोकून है उससे हमें रेशम हासिल होता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स आर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। आप देख रहे हैं हज़ारों सालों से नेचुरल फाइबर्स जो कुदरती धागे हैं, रेशे हैं, वे आर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ये कपड़े बनाने के काम आते थे। इन लास्ट 100 ईयर्स, लगभग पिछले 100 साल में, आर सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्राम कीमिकल सब्सटेंसेस, ये कीमिकल सब्सटेंसेस के ज़रिए बनाए जाते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड, जो हासिल होते हैं, फ्राम प्लांट और एनिमल सोर्स, पौधे या जानवरों से। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, ये जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। जैसे आप पॉलिएस्टर के कपड़े देखते हैं वो थोड़ा रिजम्बल करते हैं सिल्क से, लेकिन वो सस्ते होते हैं। नायलॉन के आप देख रहे हैं, नायलॉन से सॉक्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सब टॉपिक फाइबर। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी वस्सलाम।